नमस्कार साथियों, अकेला इंसान में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैं हमेशा बोला हूँ, इस चैनल पे आपको डेली एक वीडियो दूंगा और उसमें कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। जो मैंने अपने पूरे लाइफ में सीखा है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें से कुछ भी जेन्युइन आपके लायक है तो प्लीज़ उस चीज़ को अपने लाइफ में भी एग्जीक्यूट करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आपने कोई भी काम करना है, जो भी बिज़नेस करना है, उसका जो कंक्लूजन है आपको वीडियो के कमेंट में पोस्ट करना है कि आप कौन सा काम करते हो, क्या प्रॉफिट क्या लॉस किए हो, ताकि सामने वाला जो भी बिजनेस करे अपने लाइफ में पैसा कमाए और जो भी डिप्रेशन में हो या कोई भी इशूज़ हो तो वो आपसे रिलेट कर पाए, आपसे कांटेक्ट करके आपसे हेल्प ले सके और साथ में हम एक दूसरे की मदद कर सकें। इसी के लिए चैनल मैंने बनाया है दोस्तों। तो चलिए आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है मेरा, इसमें दोस्तों लायबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं और एसेट के बारे में। मैंने कई दिनों से कई सारे वीडियोस बुक्स देखे और अपने रियल लाइफ में जो, जैसे कि मैंने जितने भी जॉब किए हैं, बिजनेस किए हैं और जो भी चीज़ें मैंने अप्स एंड डाउन्स अपने लाइफ में देखा है उससे रिलेटेड बताने वाले हैं। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपके जेब से पैसा खर्च कराए या निकाल दे। इसका मतलब आप अपने जेब से, अपने पॉकेट से कोई भी चीज़ें ख़त्म कर देते हो, फिर वो रिटर्न उसमें कुछ नहीं मिलता है, तब वो बोलते हैं आपको लायबिलिटी दोस्तों। एसेट वो होता है जो आपका जेब भरे और उसको हम लोग बोलते हैं एसेट, धन संपत्ति, जो भी पैसा बोल सकते हो। कैश फ्लो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आज के टाइम में। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कैश फ्लो और विदाउट बैकअप आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि जो अपना बिजनेस है कर्ज लेके करना चाहिए खुद का या अपने पेरेंट्स से पैसा लेके। जनरली ज़्यादातर लोगों का फर्स्ट स्टेप होता है वो अपने पेरेंट्स से पैसा ले लेते हैं, दूसरा स्टेप होता है वो खुद के पैसे से कमाए होते हैं और तीसरे स्टेप के वो लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो बैंक से या किसी रिलेटिव से पैसे लेते हैं। बिजनेस दोस्तों इससे तीनों से कोई मतलब नहीं है, 1% भी मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस आपने पेरेंट्स से पैसा लिया है या आपने खुद अपनी कमाई का लगाया है या आपने कर्ज लेके लिया हुआ है। तीनों का जो मैं तीनों करके देखा हूँ, मैं तीनों बता रहा हूँ। जब मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे लिए थे वो पैसे कभी देने नहीं होते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे पेरेंट्स एकदम बिल्कुल खुशी से दिए थे। वो पैसे मैंने लगाए और वो पूरे बर्बाद हो गए। इसमें क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे तो कुछ नहीं बोले। हो सकता है आपके पेरेंट्स सपोर्टिव ना रहे तो बोलेंगे मेरा पैसा तुमने लॉस कर दिया। मांगते नहीं है दोस्तों, रेयर केस हो सकता है कि आपके पेरेंट्स पैसा मांगे। दूसरा स्टेप, जब मैंने पैसे कमाए थे दोस्तों सच में, क्योंकि बिजनेस मैंने किया था, कुछ कमाए भी थे, मैंने पढ़ाई ट्यूशन कोचिंग किया था तो उसमें से मैंने कमाया था, ठीक है। उसमें मैंने अपना मेहनत लगाया था, ना कि मेरे पेरेंट्स कोई चीज़ पैसे दिए होंगे, समझ सकते हैं। वो पैसे भी मैंने बर्बाद कर दिए थे। उसमें भी मेरे पेरेंट्स ने सेम वैसे ही बोला जैसे उन्होंने पैसे दिए थे कि बेटा तुमने मेरे पैसे अगर तुम बचाए होते मेरे तो इसमें मेरे घर का कुछ करते, लेकिन तुमने पैसा गंवा दिया। तीसरा स्टेप आता है दोस्तों, मैंने बैंक से, समूह से लोन लिया, रिश्तेदारों से लोन लिया और वो पैसे भी मैंने गंवा दिए दोस्तों। उस पर क्या हुआ, जो बैंक वाला होता है वो पैसा मांगता है तो मैं अभी अपनी कमाई से अपने घर वालों के पैसे मांग के वो भर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैसे थे और मेरे पेरेंट्स के जो पैसे थे वो पैसे देने नहीं थे, बट बैंक वाले पैसे देने हैं। रिश्तेदार के जो पैसे थे मैंने चुकता कर दिया, बट वो भी पैसे मुझे देने पड़े और मेरी फैमिली ने वो पैसे दिए। आप समझ सकते हो, कुल मिला के जो आप कर्ज लेते हो, चाहे अपने से, चाहे खुद से, चाहे बैंक से, चाहे किसी भी प्रकार का जो एसेट होता है ना, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, वो एसेट जो होता है वो जब तक आपको पैसे रिटर्न नहीं देता है, आपका ब्याज नहीं देता, आपका मूलधन के बाद जो बचता प्रॉफिट नहीं होता, तब तक समझ लो वो नुकसान होता है। तो बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें समझाते नहीं, बुक्स में भी नहीं मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं यार अपना बिजनेस करो, और मैंने एक अनिल सर का वीडियो देखा था, वो स्टील के जो चेयरमैन है, उन्होंने बोला बिजनेस स्टार्टिंग में शुरू से जितना कम एज में हो बिज़नेस स्टार्ट कर देना चाहिए और जहाँ से मन करे कर दो। सबसे बड़ी चीज़ है ना, देखो 100 लोग अगर इस लेवल पे अगर 100 बच्चों को अगर दो पैसे कि लो भाई बिजनेस करो, तो देखो कि बहुत सारे बच्चे सक्सेस होंगे, बहुत नहीं होंगे। तो जो बच्चे सक्सेस हो जाएंगे वो तो यही बोलेंगे कि हाँ, मैं मानता हूँ कि उनके प्लस पॉइंट हो, सक्सेस हो, वो तो बोलेंगे कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको प्रॉफिट हुआ और वो कंपनी का जहाँ से भी लोन लिए होंगे वो दे देंगे। बट जिनका लॉस हो जाता है उनका क्या। तो दोस्तों याद हमेशा रखिए, आपकी जब भी कंपनी प्रॉफिट में होती है तो जो लोग बताते हैं वो मैच करता है, लेकिन जब लॉस होती है उसका क्या। उसके लिए बैकअप प्लान क्या होता है, इनके पास कुछ नहीं होता। ऐसा वीडियोस मैंने बहुत सर्च किया, मुझे एक भी वीडियोस नहीं मिले जो बैकअप की बात करता हो। मैं बैकअप की बात बता रहा हूँ आपको। जब भी अपना बिजनेस करो, आपके पास 2 लाख रुपये, तो 1 लाख का दुकान खोला तो 1 लाख रुपये अपने पास रखें।
उससे क्या होता है, जब आपका दुकान ठप हो जाएगा तो उस 1 लाख से अपना बैकअप प्लान से 50,000 दुकान में डाल के धीरे-धीरे चला सकते हैं। प्लस जो कर्ज़ लिए थे 50,000 उधर दे सकते हो, तो फिर 50,000 जब आपके पास दुकान में लगा रहे हो उसको बेच के भी उसको भर सकते हो, प्लस दुकान भी उतने देर में मेंटेन हो जाएगा। ये होता है बैकअप प्लान। और दोस्तों इसी तरह से कई बैकअप प्लान्स होते हैं। ज़्यादातर हमारे दिमाग में, हमारे स्कूल में और प्रोफेशनल तो ज़्यादातर सिर्फ 2 बताते हैं, बैकअप प्लान 1, बैकअप प्लान बी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बैकअप प्लान 1, 2, 3 नहीं है, कंटिन्यूअसली होना चाहिए। जैसे कि आपका एक फेल हुआ तो सेकेंड तो थर्ड, ऐसे करके करना चाहिए। कुल मिला के आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान होना चाहिए किसी भी चीज़ को, तब आपको फेलियर और ये तरह से गेम लगने लगा। जैसे मैं बताऊँ, मेरे पास 100 रुपये और 1 रुपये का गेम है, तो मैं 100 बार खेल सकता हूँ। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेम चीज़ मैंने, क्योंकि मैंने बहुत सारी गैमलिंग खेली है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। 100 रुपये है तो आप 100 टाइम्स खेल सकते हो, चाहे हर बार आप क्यों ना हार जाओ 100 टाइम्स, और आप 100 बार के बाद ही आप इसको क्विट करोगे। इसी तरह लाइफ में होते हैं, जितने भी हम लोग जॉब बिजनेस करते हैं दोस्तों ना, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जब आप होनी ना होनी, लक, बैड लक, अपॉर्चुनिटी, या हो सकता है हमारी कुछ कमियां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में जिसमें हमें बैकअप प्लान की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, और हम जहाँ पे इंस्टीट्यूट में कोचिंग करते हैं इस चीज़ का प्रोफेशनली, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें नहीं बात की जाती, क्योंकि वो लोग हमें पैसा लेके पढ़ाते हैं और उनका मोटिव होता है पैसा, और पैसा कमाना हमें सिखाते हैं, बट रियलिटी कुछ नहीं बताते। धरती पे वो लोग चीज़ें उतना नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि आज की जो सच्चाई है अगर आप किसी को बता दो तो वो चीज़ें आदमी डर जाता है, इसलिए लोग उसको छुपाते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस रहा, मैं किया हूँ, मेरे पास डाटा रहता हूँ, मैं बचपन से, डाटा मुझे बहुत पसंद है। किसी भी चीज़ का जो भी आप काम करते हो, जैसे बोलते हैं ना फुटप्रिंट, आपको रखना चाहिए। जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर है तो मैं सारे डाटा मैं आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। मैं जो भी जेन्युइन चीज़ें बात करता हूँ उसका मेरे पास डाटा प्रूफ रहता है कि मैंने ये किया हुआ, मुझे दूसरों का आइडिया नहीं है। बट मैं एक चीज़ शुरू से जब पढ़ाता था कि क्या आप 100 लोगों को पढ़ाते हो तो क्या सच में आपके बच्चे टॉप करते? बहुत लोग बोलते हैं 5 बच्चा स्कूल में टॉप करता है, वो नेचुरली होता है, हर स्कूल हर कॉलेज में 5 बच्चे टॉप करते हैं। इसका मतलब उसमें किसी टीचर का योगदान नहीं रहता। कोई बच्चा बोलेगा कि मैंने खुद पढ़ के किया, नहीं, डिपेंड करता है। कोई बच्चा पढ़ने में ठीक था, कॉलेज था, सब चीज़ इन्वायरमेंट वैसा सब चीज़ मिला तो बच्चा किया। तो ये सब नहीं, आपके स्कूल के सबसे ज़्यादा बच्चे जो पास करते हैं ना, वो मायने रखता है कि आपके बच्चे एवरेज कितना परसेंटेज लाते हैं, उससे पता चलता है कि आपके स्कूल की रैंकिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें सच्चाई है, कोई बताता नहीं। ज़्यादातर तो वही 5 बच्चे जो टॉप करते हैं, हमें उन्हीं को दिखा, देखो मेरे क्लास के बच्चे टॉप किए हैं, पर मैंने पढ़ाया था ये सारी चीज़ें, बस बाकी बच्चों का क्या, वो उसको आपने नहीं पढ़ाया था। आप जब ये बोलते टीचर ना कि 5% बच्चे जो टॉप करते हैं कि मैंने पढ़ाया था, तो वो 95% बच्चों को भी आपने ही पढ़ाया था, इसका मतलब आप गलत पढ़ाते हो। तो सच्चाई है, ये चीज़ें कोई फैक्ट नहीं बोलता, क्योंकि मैंने 15 साल पढ़ाया तो मैं ये चीज़ें मैं बोलता भी था कि अगर मैं 5 बच्चों का जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो वो 95% बच्चों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं रहा हूँ, मेरे वजह से एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, ना ही इसकी पास हुआ है। अब वो 5 बच्चे बताया ना कि कैसे पास होते हैं, डिपेंड करता है वो बच्चा किस तरह से पास हुआ, किस सिचुएशन में। वो बच्चे की सच्चाई वो बच्चा ही जानता है, उसके पेरेंट्स ही जानते हैं वो कैसे पास हुआ। वो बच्चा पढ़ने में ऑलरेडी पढ़ने में अच्छा तेज है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला, आपके स्कूल में पढ़ा, पेपर दिया, टॉप कर गया। आप बोलोगे कि मैंने पढ़ा दिया, उनके पेरेंट्स बोलेंगे मैंने पढ़ा दिया, मैंने तो फीस दिया। वो एक एज अ प्लेटफॉर्म है, पढ़ा तो वो बच्चा है ना, मेहनत तो बच्चा किया ना। बट वो बच्चा बोल देगा कि मैंने अपनी मेहनत से पढ़ा, तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, बैकअप प्लान बना के रखेंगे। बैकअप प्लान इन द सेंस मैंने बता दिया कि ये नहीं है कि आपने 1 लाख रुपया रखा हुआ बस फिर उसको डबल में लगा दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने बताया ना, माइंडसेट का बैकअप प्लान होना चाहिए कि आप पीछे इस तरह गेम की तरह इसको लोग प्रोफेशनली वर्क करो एज अ, और हमेशा मान के चलो कि इसमें प्लस माइनस दोनों होंगे। ऐसा नहीं कि नेगेटिव को सोचो, दोनों ही होंगे, प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे। जब आपके पॉजिटिव होंगे तब आपको मेहनत कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, लेकिन जब माइनस होते हैं तब आपको प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है जो आप उसको झेल नहीं पाते हो। उसी चीज़ को तो आपको माइंडसेट क्या, हमारा माइंडसेट शुरू से स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया गया। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, हमारे स्कूल कॉलेज घर में पॉजिटिव माइंडसेट कहीं पे दिखता नहीं है, इसलिए हमारा माइंड बहुत वीक होता है। जब मैं पढ़ता था कि हमारा माइंड ब्रेन जो होता है 18-20% वर्क करता है, तब मुझे विश्वास नहीं होता था। लेकिन अब मुझे लगता है मैं 1% भी अपने दिमाग को यूज नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे आसपास के लोग यूज ही करने नहीं देते। और मैं जब अभी मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करूँगा, ये सारी चीज़ें, तो मेरे घर के लोग ही बोलते हैं पागल हो गया है। और मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें की हैं पागलों वाली चीज़, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारा नहीं किया। मैंने बचपन से कुछ बोला और करके दिखाया, लेकिन वही होता है, मैंने आज तक कुछ इतना बड़ा नहीं किया कि पूरी दुनिया देखे। और वही चीज़ होता है दोस्तों, जब आप अपने माइंड को ज़्यादा इवॉल्व करते हो ना, तो आसपास के लोग जो होते हैं ना, वो आपको इतना सिकुड़ा हुआ समझते हैं और वो बोलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों टाइम लगता है, जैसे कंप्यूटर सीख रहा है मैं 2007 में, मैं कंप्यूटर किसी के
मतलब पढ़ा था किसी के जगह पे जाके, और 20-30 रुपये देता था पढ़ने का। फिर वहाँ पे मैंने सीखने लगा, फिर लोगों को, बच्चों को जो भी पढ़ाने लगा सर की मदद से। और तो वहाँ पे सर ने बोला कि आप फ्री में आप सीख सकते हो, तो मैंने वहाँ पे किया।